हंडी उठा दिए, हंडी के ऊपर का ढक्कन नहीं निकालना, कब तक खाता खा, ढक्कन नहीं निकालना, ऐसा दिए जा छोड़े। अब अबू तलहा उम्मे सुलेम खाते जा रही। एक दिन दिल में शैतान डालता तो से उसी मशीन फिट करे, अरे अल्लाह ये हंडी में कैसा निकालते जा रही, आते जा रहा, वो भी बासी सड़ा नहीं, ताजा गोश्त, पका हुआ गोश्त। एक दिन निकाल को झांक को देखे थे टुकड़े हत्ते, फिर पूछे काट लिए, खत्म हो गया। हंडी ढोले का अल्लाह के नबी, ये वो हंडी ये उल तक खा ले बैठा था, निकालते जा रहा था, आते जा रहा था, हल्लू दिल में डाउट आया, क्या तो भी है कि कपड़ा हटा कर देखा, इतने टुकड़े हत्ते ले खाया, कपड़ा क्या घंटी मान को निकाल रू, कहीं का भी नहीं आ रहा। अल्लाह के नबी बोले देखा कहीं को, तुझे मैं बोला था देखना नहीं का, तो अब देखता ले, उसकी रिज़्क़ खत्म हो गई। अगर तू ना देखता, तेरे आने वाले कई पुश्ताओं से खाते, उसकी रिज़्क़ बंद नहीं करता। अल्लाह के नबी के मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह के फजल से 20 रोज़े हम मुकम्मल करके 21वें रोज़े में हम 21वीं तरावी अदा किए हैं, और ये 21वीं पहली ताख़रात है। आज 21वें पारे का खुलासा आपके सामने, सूरह अनकबूत, सूरह रूम, सूरह लुक़मान, सूरह सजदा, सूरह अहज़ाब। सूरह अनकबूत मकड़ी, सूरह रूम के मुल्क रूम का नाम, सूरह लुक़मान हज़रत लुक़मान एक बड़े नेक इंसान गुजरे हैं, उनके ऊपर यह सूरह का नाम। सूरह सजदा अल्लाह के लिए जो सजदा किया जाता उसी के मंसूब पर यह सूरह सजदा है। और सूरह अहज़ाब, सूरह अहज़ाब जंग अहज़ाब को बोलते हैं, जंग अहज़ाब जंग खंदक का दूसरा नाम। सूरह अनकबूत, सूरह रूम, सूरह लुक़मान, सूरह सजदा, ये 4 सूरतें मक्का में नाजिल हुए, सूरह अहज़ाब मदीने में नाजिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला सूरह रूम में फरमाता है, अलिफ लाम मीम गलबतिर रूम फी अदनल अर्दि मिन बअदि गलबिहिम सयगलिबून। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत में से है ये। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि बेशक रूमी मगलूब हो गए सबसे करीब ज़मीन में, और वो अपने मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे। चंद सालों में सब काम अल्लाह ही के इख्तियार में है। फी बिज़अ सीनीना लिल्लाहिल अम्र मिन क़ब्ल व मिन बादी, चंद सालों में रूम गालिब आ जाएंगे। रूम कौन थे, रूमी कौन थे ये लोग? ये रूमी हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ये बुतों की पूजा करने वाले लोग थे, रूम के लोग। और मुशरिकीन की हमदर्दी, रूम ईसाई लोग थे, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने वाले, और मुशरिकीन की हमदर्दी फारस के साथ थी, क्योंकि ईरान मुल्क फारस, एक तरफ फारस ईरान आग की पूजा करने वाले, एक तरफ रूम अहले किताब। रूम की ताईद में मुसलमान थे, नबी के सहाबा थे, और ईरान और फारिस की ताईद में मुशरिकीन मक्का थे, क्योंकि मुशरिकीन बुतों की पूजा करते थे, ईरान वाले आग की पूजा करते थे। अल्लाह को इनो भी नहीं मानते थे, अल्लाह को उनो भी नहीं मानते। इनो बोलते थे रूम फारस और ईरान हमारे साइड, हमें रहे सर का, रूम मुसलमान रहे सर का। मुसलमानों को भी आसमान से अल्लाह कुरान दिया, एक नबी नाजिल हुए। रूमियों को भी अल्लाह आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम आए और उनको भी इंजील दिया। इन्हों भी आसमान से किताब लेने वाले नबी वाले। मक्के में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी नाजिल हुए, कुरान नाजिल हुआ, इनको भी किताब मिली, इनको भी नबी मिले, इन्हों भी अल्लाह के मानने वाले, उनको भी किताब मिली, उनके भी नबी नाजिल हुए, उनको भी अल्लाह के मानने वाले। तो रूमियों के साथ मुसलमान थे, ईरान और फारस के साथ मुशरिकीन मक्का थे। ये मिसाल मैं कैसा दे सकता हूँ आपको, जैसे हमारे इंडिया है, नीचे श्रीलंका है। इंडिया कितना बड़ा कंट्री है, नीचे श्रीलंका इतना चता छोटा कंट्री। कंट्री मुल्क रूम रहे सर का, पूरा इंडिया मुल्क ईरान और फारस रहे सर का। ईरान बहुत बड़ा कंट्री, आग की पूजा करने वाले मुशरिका, और ये फारस
ये रूम छोटी कंट्री, ईसाई अहले किताब, अल्लाह को मानने वाले। अल्लाह कुरान में क्या बोल रहा, ये रूमी इतने बड़े फारस को हरा देंगे, सब लोगों पर गालिब आ जाएंगे, इन्हों मगलूब हो जाएंगे, रूम जीत जाएगा, फारस हार जाएगा। जिस वक्त ये आयत उतरी उस जमाने में ये मिसाल लोगों को समझ में आना इम्पॉसिबल था। इतना छोटा कंट्री जिसके पास ताकत भी नहीं, कुव्वत भी नहीं, फौज भी नहीं, इतने बड़े फारस को कैसा हराता? झूठा कुरान, ये ऐसा इम्पॉसिबल, नामुमकिन। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले अल्लाह का कलाम सच्चा, अल्लाह की एक एक बात सच्ची। नहीं माँ, नामुमकिन। अबू जहल जिद करे, चलो शर्त लगा लेंगे, शर्त लगाए, अगर रूम जीत गया, फारस हरा डाला, तो हमें सब भी इस्लाम कबूल कर लेते, हमें भी इस्लाम कबूल कर लेते। या नहीं तो बोले इस्लाम तो कबूल नहीं करते, अब तक कहते कि मोजज़े देख डाले तुम्हें। ये शर्त रखें, क्या? उल्टा, अगर वो मुल्क जीत गया तो तुम्हें कितना? बोले वत्ता। नबी अलैहिस्सलाम से आको बोले अल्लाह के नबी ने शर्त बांध रहा, क्या करना? अल्लाह के नबी बोले दो तरफ से शर्त इस्लाम में जायज़ है, एक तरफ से लेना जायज़ है। एक काम करो, जब अल्लाह कुरान में फरमा रहा अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम गालिब आएगा, तो बेशक गालिब आएगा, क्योंकि दुनिया के हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली जात अल्लाह की। जब अल्लाह बोल रहा रूम जीतता तो जीतता, वो कैसा भी जीतता, पूरे फारस को क्या, पूरी दुनिया को हराता, वो अल्लाह बोला तो हरा डालता। अब देने का क्या भी है नहीं, खाली लेने का 600 बड़ा होता फायदा। सौ उल्टा डन कर डाले, अल्लाह के नबी 100 बोल डाले, अच्छी बात। कब जीतता? अल्लाह बोल रहा फी बिज़इ सिनीन, चंद सालों में। चंद, ये चंद का जो जुमला आया, बिज़इ सिनीन, 3 ईयर्स से 9 ईयर्स के बीच में का ये मुद्दत। एक काम करो, उनको बोलो कि इस 9 साल के मुद्दत के अंदर रोम गालिब आ जाएगा। जैसे ही ये शर्त तय पाई, अल्लाह तबारक व तआला नबूवत के 13वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान नाजिल करके जैसे बताया, इसी के मुताबिक रूम गालिब आ गया और मुल्क फारस और मुल्क ईरान को शिकस्त दे दिया। कुरान की ये पेशन गोई मुकम्मल तौर पर सच्ची पेश आ गई। इधर अहले मक्का की कमर टूट गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो अबू जहल से बाज़ रिवायत में उमैया बिन खल्फ, जो बिलाल हबशी का मालिक था, उससे क्या है शर्त बांधे थे, पूरी के पूरे ऊँटा निकाल लिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला इस पारे के अंदर बयान फरमाता है, सूरे लुक़मान है। सूरे लुक़मान में अल्लाह ताला हज़रत लुक़मान नाम के एक नेक इंसान को अल्लाह ताला भेजा। ये लुक़मान अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक नेक बंदे थे और अपने बेटे को हज़रत लुक़मान चंद नसीहतें करते हैं। नसीहतों में ये बयान करते हैं कि ऐ मेरे बेटे, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह की ज़ात में कभी शिरक ना करना, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरी नसीहत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ये करते हैं कि ऐ मेरे बेटे, बारीक से बारीक चीज अल्लाह आसमानों में भी क्यों ना छपाया हो, उसे जाहिर करेगा, कोई गुनाह हकीर समझ के नहीं करना। तीसरी नसीहत लुक़मान ये करते हैं कि ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम करना। चौथी नसीहत वो हज़रत लुक़मान ये करते हैं, नेकी का हुक्म देकर बुराई से रोकना। पांचवी नसीहत अपने बेटे से लुक़मान करते हैं, मुसीबत आने पर सब्र करना। छठी नसीहत हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम करते हैं, तकब्बुर कभी भी ना करना। सातवीं नसीहत अपने बेटे से करते हैं कि ऐ मेरे बेटे, ज़मीन में कभी अकड़ अकड़ कर मत चलना। आठवीं नसीहत करते हैं, ऐ मेरे बेटे, हर महफिल में चिल्ला चिल्ला को, चीख चीख को बाता नहीं करना, अपनी आवाज़ को पस्त रखना, क्योंकि ऊंची आवाज़ गधों की होती है, अल्लाह को ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है। नौवीं नसीहत हज़रत लुक़मान अपने बेटे से कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, आजिज़गी इख्तियार करना, हमेशा अपनी आवाज़ को पस्त रखना और अपने अंदर बुर्दबारी पैदा करना। 10वीं नसीहत हज़रत लुक़मान ये करते हैं कि ऐ मेरे बेटे, बदतरीन तरीके से किसी पर जुल्म करने नहीं जाना। ये 10 नसीहतां हज़रत लुक़मान अपने बेटे से करते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर कोई शख्स
अपने बेटे की अच्छी परवरिश करना चाहता हो, उसे चाहिए कि वो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहत पर गौर करे और हज़रत लुक़मान जैसे अपने बेटे को नसीहत करते हैं वैसी जामे नसीहतें करे। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, 5 बातों का इल्म अल्लाह ताला ने अल्लाह ही के पास है। पूरी दुनिया में 5 बातों का इल्म किसी के पास नहीं है सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के पास। क़यामत का इल्म अल्लाह के पास। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश नाजिल करने का इल्म अल्लाह के पास। वयअलम मा फ़िल अरहाम, माँ के पेट में क्या है इसका इल्म भी अल्लाह के पास। वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कल क्या कमा कर वो खाएगा। वमा तदरी अय्युन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और ज़मीन का कोई शख्स ये भी नहीं जानता कि वो किस मुकाम पर जाकर मरेगा। बेशक तमाम इल्म, हर चीज़ का इल्म और हर चीज़ की खबर अल्लाह ताला रखने वाला है। ये 5 बातों के इल्म के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया। और अल्लाह ताला ये भी कहता है अल्लाहु यअलमुस समावाति वल अर्दल गैब इल्लल्लाह, अल्लाह ही के पास ज़मीन और आसमान का गैब का इल्म है, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानते। माँ के पेट में क्या है अल्लाह के सिवा कौन भी नहीं जानते, बोल रहा अल्लाह। लेकिन आज के डॉक्टर स्कैनिंग के जरिए मालूम कर ले रही मर्द बच्चा है भाई बच्ची है। ये माँ के पेट में क्या पल रहा, इससे मुराद मर्द या औरत, लड़का या लड़की का सेक्सुअल नहीं है, बल्कि इससे मुराद जन्नती या जहन्नमी है। माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा उन्हें आगे चल को क्या जन्नती बनेगा क्या जहन्नमी बनेगा, इसका इल्म अल्लाह के पास है। उन्हें नेक बनेगा बदबख्त बनेगा, इसका इल्म अल्लाह के पास। उन्हें मोमिन बनेगा काफिर बनेगा, उसका इल्म अल्लाह के पास। अल्लाह ताला कहता क्या तभी हड़बड़ा लो फड़फड़ा लो, तुम्हारी मुकद्दर से बढ़कर तुम्हें नहीं खा सकते। तुम्हारे माँ के पेट में अल्लाह क्या कमा कर खाती करने का अल्लाह लिख डाले, माँ के पेट में लिख डाले। उसके बाद सूरह सजदा है, उसके बाद सूरह अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब जंगे खंदक को कहते हैं। ये सूरह अहज़ाब सन 5 हिजरी में जब अरब के लोग हद से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए कई हज़ार का 12,000 का उससे भी बड़ा लश्कर लेकर नबी अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए आने का प्लान कर रहे थे, कई कबीले वालों से जाकर बात करके ये लश्कर तैयार कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम परेशान थे कि इनसे अब कैसे जंग करें। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु जो फारस से आए थे वो कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं पहले यहूदी था, बाद में नसरानी हुआ, बाद में मजूसी हुआ, बाद में मैं अहले किताबों से मिलकर सीधा मदीना आया और आपके ऊपर इस्लाम कबूल किया। हम पहले जब दुश्मनों से जंग करते थे तो पीछे से बड़ा गड्ढा खोद के ताकि वो भाग ना पाए फिर हम जंग लड़ते थे। अल्लाह के नबी, अगर आप भी दुश्मनों के पीठ के पीछे से बड़ा खड्डा खोद दे और उनको आने दे और उनको हम घेर लें, वो हमेशा की तरफ भाग नहीं पाएंगे, बड़ा गड्ढा खोदकर हम जंग लड़ेंगे। हज़रत सलमान फारसी मशवरा दिए, इनके मशवरे को कबूल किया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 दिन तक काम करे नबी और सहाबा मिलको। उसमें हर सहाबी के पास 9-9 फीट ज़मीन, 10-10 फीट ज़मीन माप को दे डालते थे नबी कि इतनी ज़मीन तुम्हारी, यहाँ खोद को खड्डा तुम्हें तैयार करना। नबी के हिस्से में भी इसी 9 फीट ज़मीन लिए। आम आदमियों के तरह नबी भी वहाँ खड्डा खोदते थे, मिट्टी ढोते थे, काम करते थे ग़ज़वे खंदक के लिए। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जंग में आते हैं, नबी से कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं सुबह से क्या भी नहीं खाया, काम करने हो रहा नहीं, बदन में ताकत नहीं, आप कैसा तो भी कर को मेरे वास्ते ज़रा खाने का इंतज़ाम करो। पेट में खाना रहे तो काम करने दम रहता, मेरे पास क्या भी खाना नहीं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्ला हदीस के रावी, अल्लाह के नबी मेरे लिए खाने का इंतज़ाम करो। अल्लाह के नबी खामोश, अफसुर्दा होकर चुपचाप, अल्लाह के नबी मेरे लिए खाने का इंतज़ाम करो, पेट में खाना नहीं, क्या भी नहीं। अल्लाह के नबी खामोश। तीसरी बार बोले अल्लाह के नबी बहुत भूख लग रही, खाना नहीं, इंतज़ाम करो। ये देखो मैं अपने पेट पर पत्थर बांध के काम कर रहा हूँ। ऐसा झुब्बा उठाए, ऐसा कपड़े में पतला पत्थर बांध दी और काम कर रही ताकि
कपड़ा जाको पीठ को लग रहा, पेट जाको पीठ को लग गया, दुश्मनों को दिखा तो कमज़ोर हड्डियाँ हो गए रे, क्या भी ताकत नहीं समझना, हमें हट्टे कट्टे हमारा पेट फुल है ऐसा समझना का। तो पेट के ऊपर पत्थर बांध को कामा करते थे साहब। हमारी ज़िंदगी में हमें कभी पेट पर पत्थर बंधे नहीं, हम ना मालूम नहीं, हम वो नौबत अल्लाह हमने दिखाए नहीं। नबी और सहाबा भूखे प्यासे फाका गुजारी कर को पेट पर पत्थर बांध को दीन यहाँ तक पहुँचे, हमारे तक यहाँ तक पहुँचे। जैसे अबू तलहा पेट को का पत्थर बताए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों में आंसू लाए, अपना जुब्बा उठाए। नबी बोले, अबू तलहा तू सुबह से कुछ नहीं खाया, तेरे पेट को एक पत्थर है। ये नबी कल से कुछ नहीं खाया, इस नबी के पेट पर 2-2 पत्थर बांधे हैं। ये देख मेरी हालत, मैं किसे पूछूं। अल्लाह अकबर। ये मंजर देखकर अबू तलहा शज़्तर रह गए, गम से दिल भर गया। सीधा काम छोड़े घर को गए, अपनी बीवी उम्मे सुलैम को पूछे, क्या तुम्हें है क्या? रोटी के टुकड़े है, यथा चता गोश्त, एक काम करो हंडी चढ़ाओ, पकाओ वो रोटी के टुकड़े और हंडी में वो गोश्त नबी को खिलाऊंगा। तुम भी नहीं खाना, मैं भी नहीं खाऊंगा, नबी को खिलाएंगे, क्योंकि नबी की हालत हम सब में सबसे ज्यादा खराब है। फिर भी नबी किसे भी क्या भी नहीं बोले, सरकार आम मजदूरों की तरह मट्टी ढोडो को काम कर, मैं नबी को बुला ले, कहा तो ये खाना नबी को खिलाएंगे। नबी की हालत देखी नहीं जा रही। ठीक वहां एक सहाबी जो अपने हिस्से में खोदते खोदते बड़ी चट्टान आ गई, एक बड़ी चट्टान आ गई, क्या हला रही हल रही नहीं, क्या कर रही उठ रही नहीं। नबी को बुला ले, का अल्लाह के नबी चट्टान हट रही नहीं, बीच में आड़ा आ गई। नबी एक हथौड़ा लिए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का तो डाल के इक्की चक मार मारे, बुकनी बुकनी उठ ले चले गए। सही वाक़या है, नबी का मौजज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तलहा कान में आको बोले, अल्लाह के नबी मेरे घर में तुम्हारे वास्ते दावत, जर्री रोटी जर्रे टुकड़े वो तुम्हारे वास्ते बचा के रखी हूँ, तुम्हें आओ। हल्लू कान में बोले, तुम्हारे वास्ते दावत, तुम्हें पहले आना खाना, अल्लाह के नबी तुम्हारे लिए दावत। अल्लाह के नबी सुने, अच्छा ऐसा ठीक, कैसा है वो? हंडी में मेरी बीवी गोश्त टुकड़े चढ़े, तुम्हारी बीवी जाग बोलो हंडी नीचे उतारो न कना, बत्तज बोलो। नबी ऐलान करते, ऐ मेरे सहाबा सारे के सारे कामा छोड़ने को फौरन अबू तलहा के घर पे पहुंच जाए, सारे सहाबा के लिए दावत। अरे गिरफ्तारी मेरी, मई देखें दे नबी को हल्लू कान में जाग बोले, ते रोटी टुकड़े, ते गोश्त के टुकड़े, वो हल्लू नबी खलात मिंजे नहीं, मैं खाया नबी नहीं, मैं क्या कि चता उनको हल्लू कान में बोला तो ऐलान कर को मेरी इज्जत करने का है। अल्लाह के नबी ये क्या कर डाले तुम्हें, इतना चता रहने का, सबको कहीं बोले। अल्लाह के नबी बोले, मैं क्या बोलता हूँ अत्ता करो, तुम्हारी बीवी हंडी नीचे उतारो न करना, अच्छी बात। जाग बोले, है मैं सुलेम हमारी इज्जत चली गई आज, हमें आज ये कहीं कुछ ही क्या। नबी हजारों के सहाबा को बुला ले कारी घर को, अकल है क्या तुम ना, हल्लो जाग बोलो कद बोली, मैं जाग सब जनेंगे, मैं नहीं बोले, मैं हरगिज नहीं बोला, नबी के कान में बोला, नबी सबको बोलना ले। अब नबी बोलेंगे तो नबी देख लेती, हाँ हम बाहर जाग बैठेंगे, बाहर चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हंडी बिस्मिल्लाह का तो उठा ले का है, और 10-10 आदमियाँ, बड़ा घर भी नहीं आता हमारे सर का, बड़ा शाही महल, छोटा घर, 10-10 सहाबा के अंदर बुलाते थे। नबी अपने हाथों से गोश्त डालते थे, रोटी टुकड़े तोड़ तोड़ को देते, 10-10 जने खाना उठ को जाना, 10 जने आना खाना उठ को जाना, 10-10 जने। और अबू तलहा देखते जा रही, देखते जा रही, देखते जा रही, खाते जा रही, निकलते जा रही, हंडी में से गोश्त आते जा रहा, डालते जा रही, खाते जा रही। अरे पूरे सहाबा हो गए। नबी बुलाए अबू तलहा को, भूख लगी, डबल पत्रे निकाल सट, पेट पर पत्थर निकाल, ए ले खा। खाते गए, नबी हंडी उठा दिए, हंडी के ऊपर का ढक्कन नहीं निकालना, कब तक खाता खा, ढक्कन नहीं निकालना, ऐसा दिए जा छोड़े। अब अबू तलहा उम्मे सुलेम खाते जा रही, खाते जा रही, खाते जा रही। एक दिन दिल में शैतान डालता दोस्तों से, उसी मशीन फिट करे, अरे अल्लाह ये हंडी में कैसा निकालते जा रही, आते जा रहा, वो भी बासी सड़ा नहीं, ताजा गोश्त, पका हुआ गोश्त। एक दिन निकाल को झांक को देखे थे टुकड़े अच्छे, फिर मुझे काट लिए, खत्म हो गया। हंडी ढोले का अल्लाह के नबी, ये वो हंडी, ये वो हंडी, उसी हंडी ग़ज़वा खंदक की हंडी, वो जंग लड़ने से टम्पो खड्डा खोदते, टम्पो भूख लगी थी, मेरे घर को था, हाँ याद है, कल तक खा ले बैठा था।
निकालते जा रहा था, आते जा रहा था, हल्लू दिल में डाउट आया क्या तो भी है कि कपड़ा हटा कर देखा, ऐसे टुकड़े हत्ते ले खाया कपड़ा, क्या घंटी मार मार को निकाल रू, कहीं का भी नहीं आ रहा। अल्लाह के नबी बोले देखा कहीं को, देखा कहीं को, तुझे मैं बोला था देखना नहीं का, तो अब देखता ले उसकी रिज़्क़ खत्म हो गई। अगर तू ना देखता तेरे आने वाले कई पुश्ता उसे खाते, उसकी रिज़्क़ बंद नहीं करता। अल्लाह के नबी के मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये सही हदीस का वाक़या। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के पारे की तफसीर मैं यहीं पर ख़त्म किए देता हूँ। और आज क्या इंशाअल्लाह एक ख़िताब जो आपके सामने मैं करने के लिए मौजू लेके बैठा हूँ, वो इंशाअल्लाह आपके सामने मैं आज का पहला सवाल, लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को 10 नसीहतां करे। सवाल पूरा सुन को हाथा उठाओ। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को 10 नसीहतां करे। डायरिया बंद कर डालो, डायरिया देखने वाला नहीं उठाता मैं, बंद कर लो डायरिया। दरस दे के घंटा हुआ, बगैर देखे 10 नसीहतां बताना, 4-5 बता नहीं बैठना। कौन कौन बताते हैं 10 नसीहत? आप बताएंगे? आओ इधर आप। क्या नाम आपका? मुजाहिद। चलो आओ। नंबर 1, शरीक नहीं करना। ऐ मेरे बेटे अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करना। मुजाहिद। तुम्हारे अब्बा का नाम? महबूब बादशाह, माशाअल्लाह। नंबर 2, जलील करना। नंबर 2, जलील उनके साथ किसी को जलील नहीं करना। हाँ नहीं ना, ये नहीं बोला मैं। नमाज की पाबंदी करना। और तकब्बुर से नहीं चलना। 3, चिल्ला को नहीं बात करना। 4, जुल्म नहीं करना। किसी पर जुल्म नहीं करना। 5, मुसीबत में मुसीबत में रह सलें की मदद करना, नहीं मुसीबत में सब्र करना। 6, और 7, किसी ऐसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना जिसका इल्म अल्लाह नहीं दिया। बारीक से बारीक चीज़ ज़मीन आसमान में छुपा रहा है तो भी अल्लाह उसे जाहिर कर डालता। 8वीं चीज़, अपनी आवाज़ को पस्त रखना। 9वीं चीज़, गद्दे सर का नहीं चिल्लाना, चीखना अल्लाह को पसंद नहीं। और 10वीं चीज़, ज़मीन में 10वीं चीज़, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। ये 10 चीज़ें माशाअल्लाह कैसा कि अटक ले को लटक ले को बताए तुम्हें, जज़ाकल्लाहु खैर। ये आज ताख़रात रहने की सबब बहुत अच्छे इनामात हमारे बच्चों को दिए जा रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। खाली इनामा लेने वाले को आप देखते हैं, इनामा देने वाले को से भी दुआ करो। बराबर पूरे रमज़ान में हर रात अलग इनामात आप बच्चों में तकसीम किए जा रहे हैं। खर्चा करने वाले बंदे खर्चा कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। उसके बाद सेकंड सवाल आज का, सूरे रूम ये कौन सी सूरत है और ये कब नाजिल हुई और इसका बैकग्राउंड क्या, इसके नतीजे में किन किन के बीच में क्या मुआहदा हुआ और वो कैसा जीते। पूरा सवाल और एक बार सुनो। सूरे रूम कौन सी सूरत, कब नाजिल हुई, इसका बैकग्राउंड वाक़या क्या। कौन बोल सकती है सूरे रूम के बारे में? बोल सकती, पूरा बोल सकती? माशाअल्लाह। आओ
सूर्य रूम सूरा को अल्लाह के नबी यहाँ उधर फिर को खड़ो। सूर्य रूम सूर्य रूम सूरा को नाजिल होता था अल्लाह के नबी पता चलता 12,000 लश्कर मुश्रिकीन ने मक्का सूर्य रूम कोसा सूरा, खुद पारे क्या मदीनी सूरा क्या मक्की सूरा? ये पहले तफसीर शुरू करते करते लिस्ट गिना डाल तू मैं। मक्की सूरा कोसा सूरा का नाजिल हुआ है? हाँ? सूरा मक्की सूरा मक्की सूरा, आपका आंसर करेक्ट। अच्छा, अच्छा ये सूर्य का बैकग्राउंड बोलो जान। हाँ, अल्लाह के नबी पता चलता 12,000 का लश्कर सब कबीले सूर्य इसके 12,000 का लश्कर जंगे अहज़ाब में घुस गए थे, मैं जा वहाँ नहीं, वो सूर्य अहज़ाब की तफसीर हो। सूर्य रूम सूर्य रूम का बैकग्राउंड क्या? सूर्य रूम कनेक्ट का एक कंट्री वो लोग सूर्य रूम के लोग आपको ईसा अलैहिस्सलाम को मानते साले ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, और उसके अपोजिट में जो मुल्क था वो कौन सा? ईरान भी फारस। फारस हाँ, उन्होंने किसे पूजा करते थे? बुतान की पूजा करते थे। उन्होंने आग की पूजा, आग मक्के के बुतान की पूजा करने वाले, आग की पूजा करने वाले से उनकी हिमायत थी। नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा की हिमायत रूम के अहले किताब से थी। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, अब दोनों का मुआहिदा कैसा हुआ, क्या हुआ? अब अल्लाह के नबी को अल्लाह नाजिल करता रूम ईरान पर और वो फारस को हरा डालेगा, गालिब आ जाएगा उनको। अल्लाह आयत नाजिल करता। अबू जहल शाप हो जाता है बात सुनकर, शर्त लगाता अबू जहल असल जिता सकते ना कहीं का, तो फारस भी ईरान बहुत बड़ा देश है, हाँ। छोटे पूरे नहीं जा सकता। ये छोटा मुल्क है रूम, वो बड़ा फारस मुल्क को नहीं हरा सकते। चैलेंज करते हैं किनके साथ? ये अबू जहल के साथ है। अबू जहल के साथ कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। कहते हैं ऊँटा डन होती लास्ट में, सब ऊँटा ना होते। अच्छी बात, माशाल्लाह। क्या नाम तुम्हारा? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तुम्हारे अब्बा का नाम? तलमारी बशीर। तलमारी बशीर, माशाल्लाह, ठीक है बेटे, जज़ाकल्लाह। तीसरा सवाल, अच्छे ख्वाब के कितने आदाब, पूरे सवाल सुनो बा मेरे बा, चांद के टुकड़े सवाल ही करने देते ने ना। अच्छे ख्वाब के कितने आदाब, बुरे ख्वाब के कितने आदाब, अच्छे ख्वाब देखे क्या करना, बुरे ख्वाब देखे क्या करना, और बुरे ख्वाब का वबाल क्या होगा, ये पूरा सवाल। अब बोलो कौन आंसर देती? कौन कौन आंसर दे सकते हैं? पूरे अच्छे बुरे बराबर बोलना, अटक को लटक को बैठना नहीं। चलो उठो, क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद नबी मुसब। यूँ पलटो, उधर पलट बा। क्या नाम है? मोहम्मद नबी मुसब। मोहम्मद नबी। अच्छा, अच्छे ख्वाब के कितने आदाब? 3 आदाब अच्छे ख्वाब के। क्या आदाब? पहला क्या? अच्छा ख्वाब पड़े तो जल्दी उठ को बोलना। अच्छी बात, जल्दी उठ को बोल डालना, किसे तो कौन नजीक रहता उसे बोल डालना, अच्छी बात। सेकंड आदाब? बुरा ख्वाब पड़े तो पहले अच्छा खत्म कर बा, बाद में बुरे में घुस जाते। अच्छा ख्वाब देखे पहले किसे तो बोलना, और क्या करना? सबसे पहले अच्छा ख्वाब देखे अल्लाह की तारीफ बयान करना। फर्स्ट आदाब अल्लाह की हम्दो सना बयान करना। सेकंड आदाब उस ख्वाब के बारे में बतला किसी से नहीं जाहिर करना। थर्ड आदाब अपने किसी खास हमराज को एक ही बोलना। ये 3 आदाब। अब बुरे ख्वाब के कितने आदाब? बुरा ख्वाब पड़े तो 3 दिन किसी भी नहीं बोलना। बा वो 3 दिन अदब कितने उसूल हैं बुरे ख्वाब के? 5 करेक्ट बोला बच्चा, माशाल्लाह, बैग के अंदर उतर गया। अच्छी बात। फर्स्ट अदब क्या? बुरा ख्वाब पड़े किसी भी नहीं बोलना। किससे भी नहीं बोलना। 3 दिन तक। 3 दिन तक नहीं बोलना। ये बुरा ख्वाब पड़े तो ये
बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान पढ़ को ऐसा थूकना। औज़ बिल्लाह पढ़ को डावे तरफ खकार को थूकना। खकार थूकना कि हल्लू थूकना? हल्लू थूकना। हल्लू थूकना, माशाल्लाह। चौथा अदब, बुराखा पढ़े तो करवट में से चीख मार ले उठी रहती ना, वो करवट बदल को सो जाना। करवट बदल को सो जाना। पांचवा अदब लास्ट, नींद ही चारी नहीं उसे क्या करना होगा? ये दुआ पढ़ना। कहीं की दुआ पढ़ना। अल्लाह अब नींद आ रही नहीं उसे क्या करना उन्हें? पांचवा अदब, अल्लाहु अकबर, वजू कर को 2 रकात नमाज पढ़ को ये सो जाना। माशाल्लाह। तुम्हारा अब्बा का नाम क्या? मंसूर। मंसूर, क्या धमाक बोल रहा देख, माशाल्लाह। लाओ जी, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इल्म नाफे अता फरमाए। और भी ये बच्चा यत्ता माइन को प्रेजर दाल को बगैर देखे के बोले वाकई में तारीफ की बात है, वाकई में तारीफ की बात। चलो 50 रुपए भी है बच्चे को इनाम, जज़ाकल्लाह बेटे खैर। अब इनामा मिलेगा तो शोर शराबा कर ले नहीं फिरना, मस्जिद में बैठना, जागना, इबादत करना, नहीं तो घरा को जग सोना, गलिया में गाँव में काम भी नहीं फिरना, वो अंगार की जगह नहीं जाना। क्या बेटे?